So let's start part 7th of chapter 4, carbon and its compound. Students, in our previous video we have discussed about the saturated and unsaturated hydrocarbon compounds. Now in this video we will discuss about how to draw the structure of saturated and unsaturated compounds. इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं saturated और unsaturated hydrocarbon compounds. So there are some steps to draw the structure of carbon compound. The first step is first connect all the carbon atoms by a single bond. कि सबसे पहले जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको किससे कनेक्ट करो? सिंगल बॉन्ड से. Then second step is after that use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valency of carbon as carbon forms 4 bond due to its valency. उसके बाद आप हाइड्रोजन का यूज करके कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हमको हाइड्रोजन का यूज करके उस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है. थर्ड, इफ नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी बाय यूजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. कि अगर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है और आपने कार्बन टू कार्बन एटम को पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन से भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही उसकी कार्बन की वैलेंसी, तो आप किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का यूज. तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज करके आप कार्बन की वैलेंसी को फिर सेटिस्फाई करोगे, और वो भी इन केस जब हाइड्रोजन उस कार्बन की वैलेंसी को नंबर ऑफ हाइड्रोजन फुलफिल नहीं कर पा रहा हो. नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. आप देखो कुछ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम. सबसे पहले इथेन. एन आ गया तो मतलब आपको पता पड़ गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है ये. तो इथेन जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है. इन इथेन 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं. देखिए ये एक लिस्ट होती है. अगर 1 कार्बन एटम है तो मैथ प्रीफिक्स यूज होगा, 2 कार्बन एटम है तो एथ, उसके बाद 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, और 5 कार्बन एटम है तो पेंट. इस तरीके से प्रीफिक्स यूज होते हैं. और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे हम एन, इन और आइन यूज करते हैं एज अ सफिक्स. तो आपको ये याद रखना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 है तो मैथ यूज करूंगा मैं एज अ प्रीफिक्स. नंबर अगर 2 कार्बन एटम है तो मैं एथ यूज करूंगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप यूज करूंगा, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, और 5 कार्बन एटम है तो पेंट. तो ये आपको एज अ प्रीफिक्स यूज करने हैं. और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है इन और आइन आएगा रेस्पेक्टिवली उनके साथ. तो पहले अगर एथेन है, एथेन मतलब एथ आ गया, एथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं, तो ये मैंने लिख दिया C2. और एन है तो अगर हम CnH2n+2 वाले फॉर्मूले से लिखेंगे तो एथेन का फॉर्मूला बनता है C2H6. इन एथेन 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. एथेन में 2 कार्बन एटम है. To find the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the 2C atom together with single bond. अब देखिए बनाते हैं. तो पहली स्टेप क्या कहती थी? पहली स्टेप ये कहती है कि कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो. तो एथेन में 2 कार्बन एटम आते हैं, तो एक कार्बन एटम ये लिया, एक कार्बन एटम ये लिया, और मैंने दोनों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया. अब स्टेप फर्स्ट, here only one valency of carbon is satisfied and the 3 remain unsatisfied. अभी देखिए ओनली 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई, कार्बन की सिर्फ एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाई है और 3 रिमेन अनसेटिस्फाई है. देन सेकंड स्टेप इज ईच ऑफ दीज अनसेटिस्फाइड वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम. देखिए फर्स्ट स्टेप में कार्बन जैसे हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड से वो लिंक किया था, अब हम हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी फुलफिल कर दी. इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 वैलेंसी होती है, 4 की नीड है, तो एक तो कंप्लीट कर दी सिंगल बॉन्ड ने. 3 जो अनसेटिस्फाइड थी उसके लिए हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया अलग अलग. ऐसे सिमिलर इस कार्बन के साथ भी करा हमने. इस कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड से हो गया, तो अब एक वैलेंसी फुलफिल हो गई, 3 वैलेंसी की जरूरत है. 3 वैलेंसी के लिए हमने इसके भी 3 और एक हाइड्रोजन लगा दिए. तो ये क्या बन गया हमारा C2H6. नाउ द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इन एथेन इज सेटिस्फाइड. इसलिए कार्बन की टेट्रा वैलेंसी एथेन की, उसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है. अगर हम इसको बॉन्ड की जगह डॉट स्ट्रक्चर में फॉर्म करना चाहें तो यह है इथेन का डॉट स्ट्रक्चर. इसी चीज को डॉट स्ट्रक्चर में फॉर्म किया गया है कि देखिए C2 ले लिए, क्रॉस वाले तो हैं आपके
कार्बन के इलेक्ट्रॉन और डॉट 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 है आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट इट्स सेकंड एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का एग्जांपल लेते हैं। प्रोपेन, प्रोप से मालूम पड़ रहा है मैच एच प्रोप, मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 3 है। तो C3H8 एन से वही फॉर्मूला लगाया हम CnH2n+2 वाला। तो CnH2n+2 में बार n = 2 रखते हैं, तो 3 रखते हैं, तो वी गेट C3H8। सेम रूल्स आर फॉलोड हियर एज इन केस ऑफ इथेन। हियर द 3 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे जो एथेन में करा था कि 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम को हमने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब ये होने के बाद अब इनकी हर कार्बन को क्या नीड है, 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, तो हम तीनों कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस कार्बन के चारों भी लगा दिया, इसके 2 लगा दिया, इस कार्बन के चारों तो सॉरी तीनों और हाइड्रोजन लगा दिया। तो देखिए इस कार्बन के तीनों लगाते तो 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। इस कार्बन क्या 1 2, तो इस बीच वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड है, ओनली 2 की, तो एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। इस वाले कार्बन को एक तो बॉन्ड से बनी गई और कितने हाइड्रोजन की नीड थी, 3, तो 1 2 3, यानी प्रोपेन के अंदर कॉर्नर वाले जो 2 कार्बन है उनको 3 हाइड्रोजन की नीड होती है और बीच वाले को 2 हाइड्रोजन की नीड होती है। और ये क्या बन गया आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर। और सिमिलरली इसका डॉट स्ट्रक्चर भी गिवन है। 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम, और वो 1 कार्बन कौन सा है, बीच वाला। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ये बन गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, सेम एज इट इज वही क्रॉस वाले C के इलेक्ट्रॉन है और डॉट वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और हमने इसी बॉन्ड को डॉट स्ट्रक्चर से शो कर दिया है यहाँ पर। नाउ टॉक अबाउट इट्स थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब एथीन ईन आ गया, देखिए ईन आ गया मतलब ये मालूम पड़ गया यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ईन आते ही ये मतलब इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और आइन आता तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता। तो एथ मतलब मैच एथ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे, ये तो मालूम पड़ गया। तो C तो 2 होगा, और ईन तो भैया जनरल फॉर्मूला क्या है एथीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n +2 नहीं आएगा इसमें। तो CnH2n में जब हम n की जगह 2 प्लेस पुट करते हैं तो वी गेट C2H4। तो हमको क्या मिलता है, C2H4, जो कि किसका फॉर्मूला हो गया, एथीन का। अब लिंक द 2 कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड, वही सेम फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो हमने 2 कार्बन एटम लिए, इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। लिंक द 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन विद एटम टू सेटिस्फाई द अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब देखिए ये कार्बन एटम है, अब हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 4 है भाई साहब। यहां पर कितने की नीड है, इस कार्बन को भी 3 की नीड होती है, इस कार्बन को भी 3 की नीड होती है। चलो मैंने 2 इसके साथ ले लिया, 2 इसके साथ ले लिए। अब क्या करूंगा मैं अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, इस वाले कार्बन की 1 2 3 और इस वाले कार्बन की भी 1 2 3, यानी एक की नीड और है। तो हमने स्टेप थर्ड के लिखी थी, पढ़ी थी कि अगर हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वी कैन यूज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। बट इन दिस केस इवन आफ्टर लिंकिंग द अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स विद कार्बन एटम्स स्टिल 1 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन रिमेन अनसेटिस्फाइड। टू सेटिस्फाई इट अ डबल बॉन्ड इज यूज बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। वही बात है कि एक कार्बन की वैलेंसी, दोनों कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई, एक की नीड है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर स्टेप 3 के अकॉर्डिंग यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अब देखिए इस कार्बन की 2 3 4 हो गई भैया वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट फुलफिल। इस वाले कार्बन की 2 3 4 इसकी भी हो गई। तो डबल बॉन्ड लगाने से हमने दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी फुलफिल कर दी। नाउ ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाई। अब कार्बन की जो चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, और अब इसी डबल बॉन्डेड जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, या इसी का हम देखते हैं एथीन का डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए ये 2 कार्बन ले लिए, क्रॉस वाले वही एज इट इज आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, और डॉट वाले हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक कार्बन की इसके साथ पेयरिंग, इसके साथ पेयरिंग, और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखिए 2 पेयर हो गए, एक पेयर तो ये वाला
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक पेयर और एक पेयर ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर। ठीक है, ये हो गया आपका एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड। नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 और आइन आ गया मतलब एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड का ही पार्ट है, तो वो इसमें कौन सा जनरल फॉर्मूला यूज होगा, CnH2n-2। तो CnH2n-2 में n की जगह 2 पुट करेंगे तो वी गेट C2H2, हमको क्या मिलेगा C2H2। आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, सो लिंक द 2 ऑफ कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब हाइड्रोजन एटम 2 हैं तो एक तो इसके साथ लगा दिया हमने, एक इसके साथ लगा दिया। अब इस वाले कार्बन की को भी 3 वैलेंसी फुलफिल करनी है, इस वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी फुलफिल करनी है ना, एक एक तो हाइड्रोजन ने कर दी। In this case, even after linking the available hydrogen atoms with carbon atom, still 2 valency of each carbon is unsatisfied. इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है वैलेंसी अनसेटिस्फाई। अच्छा, एक तो हाइड्रोजन के साथ आ गया और बीच में एक बॉन्ड आ गया इनके सिंगल, तो अब 2-2 है, दोनों की 2-2 करनी है अपन को वैलेंसी फुलफिल। ठीक है, ये यहाँ पर यह सिंगल बॉन्ड मिसिंग है इस वाले इक्वेशन के अंदर। टू सेटिस्फाई इट अ ट्रिपल बॉन्ड इज यूज्ड बिटवीन द 2 कार्बन। अब देखिए अगर हम ये कार्बन है, हमने पहले सिंगल बॉन्ड लगा रखा था, तो इस कार्बन का एक H ये और एक सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन को 2 की नीड थी। यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था तो इस कार्बन को भी एक सिंगल बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन से मिल गया, तो 2 की नीड है। तो सिंगल बॉन्ड की जगह हम क्या लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड और लगा देते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड मिलकर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। तो अब देखते हैं वैलेंसी, इस कार्बन की 3 और 1 4 और इस कार्बन की 3 और 1 4। In ethyne, the two carbon atoms share 3 pairs of electron among themselves to form a carbon triple bond। तो यानी इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड यूज हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, जिससे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉन्ड फॉर्म हो सके। ईच कार्बन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन जो एटम है इसके अंदर शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन एटम, वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ फॉर्म कर रहा है टू फॉर्म 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और 2 क्या बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, इस क्रॉस वाले तो हो गए आपके कार्बन के और डॉट वाले हो गए आपके हाइड्रोजन के, या इसमें रिवर्स दे रखा है, इसमें ये क्रॉस तो दे रखे हैं हाइड्रोजन के और डॉट वाले कार्बन के, कैसा भी समझ लीजिए। तो इसने एक पेयरिंग तो हाइड्रोजन के साथ कर ली और इसमें 3 पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन के, इसी कारण कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये 3 पेयरिंग हो गई कार्बन कार्बन के बीच में और एक पेयरिंग हो गई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एथाइन का। थैंक यू।